कक्षा 8। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था खाद क्या है, वर्मी कंपोस्ट खाद जो है कैसे बनती है, केंचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो खाद जो है वो तो क्या प्राकृतिक रूप से पशुओं के मलमूत्र या पादपों के अपशिष्टों से निर्मित होती है। खाद के बाद में आजकल जो उपयोग में किया जा रहा है वो अधिक क्या है, उर्वरक है। उर्वरक क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। उर्वरक क्या है? उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से क्या है, समृद्ध होते हैं। यानी रासायनिक पदार्थ इनमें विशेष प्रकार के क्या होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं। वे खाद से किस प्रकार से अलग हैं, क्योंकि उर्वरकों का उत्पादन क्या है, फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हम जानते हैं, जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटास है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस है, पोटेशियम है। ये क्या है, उर्वरक है। इनके उपयोग से किसानों को क्या गेहूँ, धान, मक्का जैसी फसलों की क्या अच्छी उपज प्राप्त होती है। परंतु उर्वरकों को के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में क्या आती है, कमी आती है। ये जल प्रदूषण का भी क्या एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर क्या है, जैविक खाद का उपयोग अधिक करना चाहिए, या दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए क्या है, बिना कुछ उगाए ही खाली छोड़ देना चाहिए। तो उर्वरक क्या है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जिनमें ये है रासायनिक पदार्थ हैं जिनमें पोषक पदार्थों की प्रचुर मात्रा होती है। पोषक पदार्थों की प्रचुर मात्रा होती है। ये खाद से थोड़े क्या है, भिन्न होते हैं। ये खाद से भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं भिन्न? इनका निर्माण फैक्ट्रियों में किया जाता है। इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK।
ये क्या है? रासायनिक उर्वरक है। अब इनके उपयोग का फ़ायदा क्या किसानों को? इनके उपयोग से इनके उपयोग से किसानों को अच्छी उपज प्राप्त होती है। अच्छी उपज प्राप्त होती है। अच्छी उपज प्राप्त होती है, परंतु इनके अत्यधिक उपयोग से क्या होता है? इनके अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की क्या है? उर्वरता में कमी आ जाती है। उर्वरता में कमी आती है, साथ ही यह जल प्रदूषण का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः उर्वरकों के स्थान पर क्या है? जैविक खाद का उपयोग अति उत्तम होता है। अतः उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग अति उत्तम है। जैविक खाद का उपयोग क्या है? अति उत्तम है। या फिर किसान को क्या करना चाहिए? किसान दो फसलों के बीच दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए क्या करना चाहिए? कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है।
खाद के उपयोग से हम क्या देखते हैं कि उर्वरक है उससे क्या खाद ही उत्तम है। तो खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी जल अवशोषण क्षमता में क्या वृद्धि होती है, जिससे मिट्टी में सभी पोषकों की पूर्ति हो जाती है। पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका क्या है? फसल चक्रण भी है। ये एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूँ दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में क्या नाइट्रोजन का पूर्ण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए क्या है, अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रोत्साहित करना पड़ेगा। ठीक है, आगे की क्लास में कल पढ़ेंगे।